हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत कारण हो गए थे, तो आशा करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वो भले प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो या फिर पटवारी लेखपाल या फिर वो पुलिस हो। तो दोस्तों, यही कहूँगा कि भाई मौका है अपने आप को आगे बढ़ाने का, कामयाबी हासिल करने का, है ना। तो भाई मोटिवेट रहें, है ना। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद लें और अपने आसपास अपने साथियों को भी मोटिवेट रखें, मोटिवेट करें। देखो दोस्तों, एक कंपटीशन एग्ज़ाम को पास कर लेना, मैं ये नहीं मानता कि भाई आपने लाइफ की सभी एग्ज़ाम पास कर लिए हों, है ना। ऐसा होता भी नहीं है। एक हाँ, इतना है भाई कि आपने एक टेस्ट, एक स्टेज आपने ज़रूर पास कर लिया है ना। दूसरी स्टेज फिर से है, कई स्टेज हैं भाई, लाइफ है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप लाइफ के सभी एग्जाम में पास हों और यही मेरी शुभकामनाएं है ना। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा कई दिनों से वीडियो नहीं आई तो खैर चलिए, हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के रूप में हम इसे देख लेते हैं, है ना। देखो, पहला प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं भाई? चलिए, तो मैं सीधे आंसर दूंगा, आप चाहेंगे तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर लें, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 8 होते हैं भाई, है ना। बोलते ना हम कि कर्ता ने, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं। कर्ता ने कर्म को करण से, और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो ये कीवर्ड आप ध्यान रखना भाई, को के लिए। फिर क्या बोलते हैं? अपादान से। अपादान से मतलब यहाँ भी से आ रहा है और करण में भी से आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है? अपादान से में इसमें अलग होने का भाव आता है, अलगाव वाला भाव, है ना। अलग होने का भाव, कुछ जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने का भाव। हम घर से बाहर जाते हैं, है ना, ऐसे कुछ। तो ये सब क्या होते हैं? अपादान। तो अपादान हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। इसके बाद क्या आएगा भाई? ये संबंध, है ना। संबंध का के की, है ना। संबंध आ जाएगा का के की वाला। फिर संबंध अधिकरण में पर, अधिकरण में पर आता है इसमें। और लास्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? संबोधन, हे, अरे, है ना, ओहो। तो ये सब क्या होते हैं? संबोधन। तो ये कितने हो गए भाई? 4 4 8, ठीक है। तो ये 8 होते हैं आपके कारक। देखो, सब कुछ आपको कारक, विशेषण, क्रिया, है ना। तो ये सब कुछ आपको पढ़ने होंगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है भाई, ठीक। कोई भी एग्जाम हो आपके उत्तराखंड में, तो एक प्रश्न तो जरूर इसमें बन जाएगा हिंदी में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची पूछा जा रहा है मृगेंद्र, ठीक। मृगेंद्र, है ना। शेर क्या पर्यायवाची है भाई? ठीक है नहीं, तो शेर यानी कि शार्दुल, ठीक है। शार्दुल है कि नहीं? शार्दुल भी होता है शेर का। ये सिंह हो गया, ये तो जानते ही हो आप लोग। वनराज, हरि, हरि, ये क्वेश्चन आया था भाई पिछली बार एक पेपर में मैं देख रहा था। व्याघ्र, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? केसरी। हाँ, ये भी ध्यान रखना, केसरी, केसरिया, है ना। तो ये केसरी भी क्या है? मृगेंद्र का ही पर्यायवाची, यानी कि शेर के ही पर्यायवाची हैं। ये सब ध्यान रखना। देखो, इसमें आपको पर्यायवाची में कभी एक इम्पोर्टेंट क्लास भी पर्यायवाची पर ही आप लोगों के लिए बना दूंगा मैं, है ना। फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे अतिथि, ठीक है। अतिथि, तो अतिथि का कई बार पूछा जाता है, मैंने देखा है। घोड़ा, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं भाई, इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो भी है ना, जो पिछले एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में हिंदी में आए हुए हैं, तो उनको आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना। 1-2 नंबर तो आपके ऐसे ही मिल जाते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करने पर, है ना। अतिथि का मेहमान तो आप लोग जानते ही हो। इसमें एक पूछा गया था अभ्यागत, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अभ्यागत किसका पर्यायवाची है, ठीक है। पाहुन, पाहुन भी पूछा गया था एक क्वेश्चन पेपर में, पाहुन, ठीक है। आगंतुक, ये अतिथि का होता है, ठीक है। आगंतुक, आगंतुक, ये तो वैसे भी समझ में आ जा रहा है, आगंतुक अतिथि वाला, है ना। मेहमान भी समझ में आ जाता है, लेकिन अभ्यागत और पाहुन को याद रखना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे ही घोड़ा का भी याद रख लेना।
इसमें तुरंग तो सबको याद रहता है, लेकिन है भी याद रखना, है, ठीक है, है, तो है भी होता है घोड़े का पर्यायवाची। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सैंधव, ठीक, सैंधव ये बहुत बार पूछा जाता है घोड़े के पर्यायवाची में। इसके साथ साथ सैंधव और वाजी, इन दो शब्दों को याद रखना दोस्तों। ये सैंधव और वाजी जो हैं ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, और है भी याद रखना इसमें, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, ये क्लास इम्पोर्टेंट पर्यायवाची पर जरूर मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये बी है, टिप्पण, ठीक। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग टिप्पण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जिन शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, ठीक है। जैसे हर्ष होता है तो ओहो, है ना, आहा, अरे वाह, ठीक है। तो ये क्या होते हैं ऐसे, इनको क्या कहते हैं हम लोग, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, या सूच्य बोधक बोलते हैं, या विषम्यादि बोधक, या फिर क्रिया विशेषण। देखो यहाँ अव्यय की बात हो रही है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। 4 प्रकार तो यहाँ पर लिखे गए हैं, एक मैं 5वां और इसमें ऐड कर लेता हूँ, वो है आपका ये निपात, ठीक है, निपात, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ जोड़ देते हैं कहीं पर भी ना। उन्हें तो आना ही होगा, है ना, मुझे तो स्कूल जाना ही है, ये निपात है ना। तो ये निपात भी एक अव्यय है। तो ये 5 अव्यय होते हैं, ये आप लोग देख लेना, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन है भाई हर्ष, शोक, है ना। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि जैसे अरे आप वहाँ नहीं गए, है ना, अरे वाह, ठीक है, ओह, तो ये क्या होते हैं भाई, ये विषम्यादि बोधक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अरण्य रोदन, ठीक है, अरण्य रोदन, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है भाई, ठीक है, एक एग्जाम में आया है यूके SSC के ही। तो इसका व्यर्थ में रोना है, ठीक है, अरण्य रोहन भाई, ठीक है, अरण्य रोहन, व्यर्थ में रोना, ठीक। चलिए, ठीक है, देखो ये जो ये मुहावरे हैं ना, एक मुहावरा तो ज़रूर आपका पूछा ही जाता है, और वो ऐसे मुहावरे होते हैं, तो या तो फिर बहुत ज़्यादा इजी होगा, सभी लोग ठीक करेंगे आंसर, या फिर ऐसा होगा जो पिछले एग्जाम में ही वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ मुहावरा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। जमादार, ठीक है, जमा अलग है भाई, जमादार, जमादार को हम अगर टुकड़ा करें इसको तो जमात, ठीक है, जमात प्लस दार, तो ये 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाया गया है, और ऐसे शब्द को हम बोलते हैं संकर शब्द, है ना। जो 2 अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बनता है, हम कहते हैं उसको संकर शब्द, ठीक है। तो ये जमात प्लस दार होता है जमादार, तो ये भाई संकर शब्द होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। उसने नहाकर, ठीक है, कोई कार्य करके, मतलब कुछ दूसरा कार्य किया, कोई कार्य करके, यानी कि कार्य वो पहले हो गया, यानी क्रिया पहले हो गई, तो इसको बोलते हैं पूर्व वाली, जो पहले हो गई अब दूसरी हो गई, है ना। तो नहाकर पूछा जा रहा है, तो ये नहाकर यानी कि पहले कर लिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ना 3 में ना 13 का, ठीक है, ना 3 में ना 13, तो इसका अर्थ क्या है भाई, ना 3 में ना 13, यानी कि ना, है ना। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, किसी काम का ना होना भाई, ठीक है, ना तो उस काम में ना उस काम में, है ना, बिल्कुल भी किसी काम में नहीं, तो किसी काम का ना होना, इसका ये अर्थ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द अनीक, अनीक, है ना, अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। देखो पर्यायवाची के इसी पेपर में आप लोग देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई पर्यायवाची, या फिर 2 विलोम, ठीक है, ऐसे कुछ 2 पर्यायवाची या फिर 1 विलोम ऐसे, या फिर 2 विलोम 1 पर्यायवाची। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सेना,
अनीक है ना, सेना, कटक बोलते हैं जिसको, कटक भी बार बार पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है करके, कटक हो गया। ये चमू भी एक बार एक क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, चमू भी पूछा गया था। ठीक, तो ये अनीक किसका है भाई, ये है सेना का। ठीक, बी ऑप्शन का बिल्कुल सही है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का ढारी दे, मन का फेर। देखो मन का है ना, मन का। तो ये अगर शब्द की, अगर एक कोई भी शब्द की अगर बार बार बारंबारता होती है उसकी, तो वहाँ पर वो हो जाता है भाई यमक अलंकार, है ना। चलिए, अनुस्वार को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कीजिए। ठीक, अपनी ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लगाइए। ठीक है, तो अनुस्वार को क्या कहते हैं भाई, विसर्ग कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, या फिर अनुनासिक कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ना कोई तो है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है ना। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। अब थोड़ा सा आप विसर्ग तो नहीं जा सकते अनुस्वार में, है ना। तो अयोगवाह और अनुनासिक आपके पास है। ठीक है, तो बिल्कुल अनुनासिक, आप लोग अनुनासिक दे रहे होंगे, है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है भाई। अनुस्वार जो होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। ठीक है, जो ध्वनि नाक से, नाक की है ना हेल्प से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक, विसर्ग अलग चीज़ है, औ की मात्रा वाली विसर्ग है ना, अनुस्वार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये आप लोग जानते ही हैं, मगही जो है वो बिहारी की, है ना, बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, मगही, मैथिली, ठीक, भोजपुरी, ये सब क्या है, बिहारी है। ठीक, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी है भाई, है ना। राजस्थानी ये पूर्वी, ठीक है, ये यही ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। कई बार हम लोग इस शब्द को देखते नहीं हैं, जल्दबाजी में हम लोग है पढ़ लेते हैं उसको, है ना, और ऑप्शन अपना अलग गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, एक सड़क 57 गलियाँ, ये तो कमलेश्वर की है भाई, है ना। कमलेश्वर जी की है, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना बोलते हैं ना, तो उनकी है एक सड़क 57 गलियाँ। तो सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, तो ये सब जो हैं ये शैलेश मटियानी की रचनाएं हैं। तो ये शैलेश मटियानी हो गए, और भी आपके ये क्या कहते हैं, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपके रचनाकार उत्तराखंड से हैं, तो इनको भी आप लोग अलग से देख लेना। ठीक है, और जो छायावादी स्तंभ हैं 4, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही हैं हिंदी में हमेशा से, है ना। तो प्रश्न नंबर 14, आवाहन का विलोम शब्द है। तो आवाहन का जो विलोम होगा दोस्तों, आवाहन, है ना, विसर्जन। ठीक, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। ठीक है, तो विलोम शब्द भी आपको देखने ही पड़ेंगे। ठीक, चलिए, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है भाई, शेखर एक जीवनी। तो ये क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे थोड़ा, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही भाई चीज़। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, ये है बी ऑप्शन, उपन्यास। शेखर एक जीवनी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये है उपन्यास। ये आप लोग ध्यान देंगे, शेखर एक जीवनी जो है वो क्या है, एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हिंदी में, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। जो राजभाषा आयोग बना 55 में, ठीक, ये तो 7 जून 1955, एक ही ऑप्शन है 55, है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। कृषक संस्कृति का महाकाव्य जिसे कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा है ना। गोदान, मुंशी प्रेमचंद्र जी की, है ना। तो ये गोदान है भाई, कृषक संस्कृति का महाकाव्य से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है, यानी कि हिमालय को उसमें औषधि प्रस्थ कहा गया है। तो ये है दोस्तों
बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल जा भी रहे होंगे भाई। इसका जो कुमार संभव है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक, कुमार संभव, इसमें कालिदास ने हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेख किया है। ठीक है, हिमालय के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकार्य, ठीक, प्रकार्य के आधार पर पूछा जा रहा है। तो ये प्रकार्य के आधार पर, ये प्रकार्य है ना, प्रकार्य मतलब सार्थक निरर्थक है ना, सार्थक हो गया, निरर्थक, तो ये भाई 2 होगा। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर 2 भागों में भाई। ठीक है, ध्यान देंगे, व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं, है ना, उत्पत्ति, ठीक है, जो भी है, चलो उत्पत्ति के आधार पर 4 में, ये जैसे हाँ, है ना, उत्पत्ति जो भी है प्रकार आप लोग देख लेना, उत्पत्ति, ठीक है, ये 4 होगा। रचना के आधार पर 3, ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रचना के आधार पर, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न दिए गए विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द कौन से हैं। चलिए, तो ये पुर्तगाली शब्द हैं दोस्तों, पादरी, पादरी जो है इसमें पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे रूबल क्या है, मार्चिस क्या है और चूगा क्या है, किस भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो एक वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आपकी डिमांड होगी तो। पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फ्रांसीसी, है ना, तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण मुख्य जो भी ये शब्द हैं, कुछ उनमें ट्रिक वगैरह लगा के, ठीक है, जिससे ध्यान रही चीज़ें, तो ये मैं कोशिश कर लूँगा। बाकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी एग्ज़ाम है आपके, है ना, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक, तो चलिए फिर इतना ही, आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।